हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और जो ये रीडिंग होगी, हेटर्स, दुश्मन, शत्रु, विरोधी। तो कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो शांति से जीने नहीं देते हैं, सुख शांति खुशियाँ सब लूट जाते हैं। उनको लूटने में इतना मज़ा आता है कि शायद आपके दर्द को देख के उनको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो जो लोग आपके दर्द को देख के बहुत खुश हुए हैं, सुख शांति की ज़िंदगी व्यापन किए हैं, उनको लगता था कि मतलब आप रोते रहें, रोने के लिए पैदा हुए हैं, वो रुलाते रहेंगे, वो जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे आपके साथ करेंगे। तो जो लोग ऐसे हेटर्स थे, शत्रु हैं, दुश्मन है, विरोधी हैं, अनवांटेड हेटर्स हैं, जिनको कि आप दुश्मनी निभाना नहीं भी चाहते हैं, कभी इरादा नहीं रहा, दोस्त बन के लूटे, अपने बन के लूटे, जैसे भी लूटे, देखेंगे ऐसे लुटेरे, ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु के क्या भाव हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं और इनको क्या कारमा मिल रहा है। ठीक है, इनको क्या सजा मिल रहे हैं, क्या सजा भुगत रहे हैं, ऐसे लोग देखेंगे। और क्या कुछ प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं। डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद जिनको शत्रु मालूम है सोचें, जिनको नहीं मालूम है पता तो चली जाता है कि अगर आप कहीं ना कहीं से गुजर रहे हैं, कोई ना कोई तो आपका रास्ता रोकने वाला होगा ही होगा। प्यार करने वाले मिले ना मिले, दुश्मनी निभाने वाले लोग मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। तो बता दूं, सारी रीडिंग जनरल कलेक्टिव होती है, ये भी है, टाइमलेस है। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो बताएं जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन है, शत्रु हैं, विरोधी हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी बना रहे हैं भाई, कहाँ से गुजर रहे हैं। टावर, मुसीबत, पहला कार्ड ऐसा कार्ड आया है कि सारी रीडिंग का एक कार्ड ही बहुत ज़्यादा है। फिजिकली, मेंटली, हार्टली, इमोशनली ड्रेन, और गिर भी रहे हैं तो कांटों पे गिर रहे हैं। ठीक है, नीचे भी आ गए तो बचने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो कुदरत का कहर पर, या कहें कुदरत का करिश्मा कह लें। जिन लोगों ने आपको यहाँ पे, वो हेटर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपको यहाँ पहुँचाना चाहा, बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से आपके साथ में। ऐसा लग रहा है बहुत लोग कत्ल कर देना चाहते थे, मरवा देना चाहते थे। आप 24 घंटा किसी की आंखों के किरकिरी थे। ऐसे हेटर्स की ये कहानी हो सकती है। देखो डाउनलोड्स वही आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग आपको एकदम बर्बाद कर देना चाहें कि इजी मौत आपको ना मिले, तड़प तड़प के मरो, बुरे तरह से मरो, एक एक पल झुलस के मरो, ऐसे लोग वहां पहुंच गए हैं। टावर, वो टावर जहां बिजलियां भी गिर रही है, आग भी लग रहा है, वहां से बच गए तो नीचे कंटेले तार भी हैं और बचने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो बिजलियां बहुत गिर रही है। बिजली कौन गिराता है? यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स कहाँ हो सकता है आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया हो। तो टावर का कार्ड वही है जो आपको बहुत बर्बाद करना चाहता हो। तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का सबसे वैसा कार्ड होता है। ठीक है, किंग ऑफ कॉइन्स, बहुत ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इनको था कि हम सब कुछ हड़प लें, सब कुछ पालें। अगर आपका था तो आपको मतलब एकदम दबा के मार दे। ठीक है, दबा के मार देना चाहता था, कोई चाहती थी। 7 ऑफ कप्स, कोई जीना जीनी एनर्जी भेजना करना, कोई एनर्जी मैंने पहले बोली ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर कोई भेजता था, भेजते थे हेटर्स, भिजवाते थे यहाँ पे, तो उनका जो है बहुत बुरा हाल, उसका उस एनर्जी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, हैंगमैन, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है कि ये पर्सन, ये हेटर्स, ये दुश्मन के लिए कुछ जगह नहीं बची है, ना हेटर्स के लिए, ना हेटर्स की एनर्जी के लिए। ठीक है, ये हेटर्स अगर खुद कर रहे थे, पैसे से करवा रहे थे, पैसों का घमंड था, अहंकार था, पैसे से चीजें खरीदते थे, तो हैंगमैन के कंडीशन पे आ चुके हैं। इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशानी, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हर एक चीज अटक गया है, रुक गया है, रुक गई हैं चीजें। ठीक है,
पेज ऑफ सोर्ड्स, लगता है आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए थे, किसी भी तरह का टकरार जो इनको शायद अच्छा नहीं लगा था, नाराज थे और आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया था या करवाया था, बहुत ज़्यादा चांसेस है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसी के साथ प्रॉपर्टी का किसी चीज़ का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो हो सकता है कोई आपको जान से मारना चाहता है, थी, लेकिन इस वक्त उसका वो ही हाल हो रहा है। द एम्परर, फादर फिगर, फादर इन लॉ, हो सकता है आपके लाइफ में, मैरिज लाइफ में हो सकता है कि कोई फादर इन लॉ जैसा कोई हेटर्स हो, दुश्मन हो, जिसने अपने ही बच्चे के जीवन में, लव लाइफ में आग लगाया हो, लगाई हो सकता है कोई पार्टनर हो, कोई पर्सन हो जो अपने ही पति के पत्नी के ऊपर में फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर मास्कुलिन एनर्जी का, या बाप बेटा दोनों हो, किसी भी सुख को, किसी भी खुशी को, किसी भी चीज़ को आपके ज़िंदगी में आने नहीं देना चाह रहे हो। आपको आपका सारा प्रार्थना, आपका सारा पूजा, आपका सारा जो डिवाइन के कनेक्शन को बांध रहा था कोई, तो डिवाइन को कनेक्शन को जब कोई बांध रहा था तो कार्मा खत्म, डिवाइन अलग अच्छा से, बिजलियाँ चमक रही है, बिजलियाँ कौन गिराते हैं? डिवाइन गिराते हैं। पावर कौन दिखाते हैं? डिवाइन। तो कोई व्यक्ति जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा अहंकार अगर किसी दुश्मन को था, हेटर्स को था, किसी को ये लगता था कि ये जो लोग हैं ये आपका बहुत कुछ बिगाड़ा कर जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये जो एम्परर है, फादर फिगर है, कोई भी हो सकता है, खुद के फादर हो सकते हैं, कई बार खुद के फादर भी बड़े नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है, नार्सिसिज्म। भाई बहन हो सकते हैं जो पैसे प्रॉपर्टी के लिए आपकी ऐसी की तैसी कर दिए हो, ठीक है, पैसा, द किंग ऑफ कॉइंस, सारा पैसा, सारा प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए, जो हम चाहें, आपका कैरियर बांध दे, आप कहीं, मतलब कोई व्यक्ति आपको घुटने पे टिकाना चाहता हो, चाहती हो, किसी भी तरह से कोई भी हथकंडा को अपना रहे थे, तो यहाँ पे ये इनको काफ़ी भारी पड़ गया है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी इस बात की परमिशन नहीं देती है कि आप किसी का, इस जो ज़िंदगी आप दे नहीं सकते वो ज़िंदगी लेने का किसी को भी हक नहीं होता है। लेकिन ये इतने नार्सिसिस्ट होते हैं, इतने नासमझ होते हैं, इतने चालाक चतुर अपने आप को समझते हैं कि अरे हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब इनको दिखा होगा कि देखो ये एनर्जी ऐसी है, सारे काम कर देती है, कुछ पैसे वैसे मंगवाए होंगे, लाए होंगे, इस एनर्जी पे इतना ज़्यादा भरोसा हो गया कि ये खेल गए, और खेलने के बाद में अभी भुगत रहे हैं, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा होने से ये पर्सन जो है अपनी इसी एनर्जी को यूज करते हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, ठीक है। फीमेल भी यहाँ पे हैं एंड मेल भी हैं, तो कोई भी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, जो कि नार्सिसिस्ट नेचर के हैं, जो किसी का खुशी, किसी का सुख, किसी का शांति, किसी का डेवलपमेंट नहीं देख सकते हैं। डेवलपमेंट किसी भी लाइन में हो सकता है, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, जॉब, कैरियर, परमात्मा के साथ कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसे लोग हीलर वगैरह भी, मतलब एक भगवान तक भी तुमको नहीं पहुंचने देंगे, तुम पहुंच के दिखाओ। पूजा पाठ भी बांध देते हैं, घर का मंदिर, भोग, जो भी चीज़ें आप लगाते हैं, तो अगर किसी ने तंत्र मंत्र किए हैं, किसी ने कोई एनर्जी को यूज किए हैं, तो यहाँ पे किसी को उसके कर्मा का ठीक ठाक कहें या बहुत अच्छे से, किसी को बहुत अच्छे से हेटर्स को कर्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। जब खुद हैंग हो जाओ, लटक जाओ, जहाँ से हिल डुल नहीं पा रहे हैं, तब इनको वो चीज़ याद आ रहा है जब आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ, कनेक्शन हुआ। ये आपको 24/7 जो हेटर्स है आपको स्पाई करते हैं, आपके हर एक्टिविटीज पे इनकी नज़र होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ पे आप ये पर्सन, ये हेटर्स, ये दुश्मन नज़र रखते हैं, मेल हो या फीमेल हो, फादर फिगर हो, बॉसी नेचर के हो, ऑफिस में हो। कोई लोग पर्सनल इंटेंशन पे चले जाते हैं, कुछ लोग गलत रास्ता को लेके ही ऑफिसर बनते हैं, ऊपर जाते हैं, घर में, परिवार में कंट्रोलिंग वाला, लव लाइफ में कंट्रोलिंग वाला नेचर होता है, ठीक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स? ओके, तो ये एनर्जी, पेज ऑफ कप्स चाहते थे कि आप इनके पैर में बंध के रहो, बड़ा मजा लेना चाहते थे। लवर अगर हो सकते हैं, 7 ऑफ कप्स,
बहुत ज़्यादा आशिकाना मिजाज, कोई भी एक्स हो सकते हैं, एक्स कोई भी व्यक्ति। तो इनको लगता था कि जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे, जो थर्ड पार्टी में आपको डाले थे, एक्स्ट्रा मैरिटल में गए थे, तो ये चाहेंगे कि आप इनका ऑब्जेक्शन ना करो। 5 ऑफ कप्स, मेल हो या फीमेल। हैंगमैन, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, मिल के काम किए हैं तो भी, ठीक है। इनका भी तलवार नीचे आ चुका है, ये भी हैरान है, ये भी फीमेल है, मुंह छुपा रहे हैं, काफ़ी अपने आप को शर्मिंदगी हो रही है अपने किए पे, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि इंसान को शर्मिंदगी होगी ही होगी, कब तक कोई बचेगा और कब तक कोई बचेगी, ठीक है। तो शर्मिंदगी भी हो रही है, और मुसीबत लेने को जब मुसीबत आ जाती है तो भाग के जाएं कहाँ, कौन बचाएगा, राइट। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। हो एस ऑफ कॉइंस, तो परमात्मा से इनको लग रहा है। और एक दो कार्ड देखते हैं क्या है। ओके, द हर्मिट, ओके। और नीचे का क्या है, पेज ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स। तो कोई यहाँ सोलमेट, सोल पर्पस भी हो सकते हैं। किसी को लग रहा है कि आपको 1-1 रुपया के लिए तड़पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या कोई इनको लगा था कि कहीं पैसा, प्रॉफिट, कोई एनर्जी, कोई चीज़ ला के देगा, देगी, जो भी आपके इमोशन से खेले हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं हो सकते हैं वो मार्स से रिलेटेड हो सकते हैं, मार्स ये बोल दें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड जो हैं आ चुके हैं, एंड एरीज भी है, ठीक है। तो एक और देखते हैं अगर दूसरा भी कार्ड आना हो तो। द सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रे डेविल, कंट्रोलिंग इशू बहुत ज़्यादा है भाई, कंट्रोलिंग इशू, ऑब्सेशन, पागलपंती, लव, रोमांस, इश्क, मोहब्बत में ये लोग जो है बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। पछतावा है, दुख है, अफसोस है। अगर आपके पास 1 रुपया भी है तो क्यों है, लेकिन परमात्मा का, यूनिवर्स का आपके ऊपर एक कृपा बरस रही है, एक उम्मीद है, आशीर्वाद है, आप चल रहे हैं। थोड़ा हो सकता है कि आप लोग जहाँ से गुजर रहे हैं थोड़ा डीले मोड में हो जाए, ठीक है, बट यकीन रखो आप बहुत यहाँ से निकल चुके हैं, आप मुसीबत से। अब आप स्लोली रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। और स्लोली जब आप रिकवर हो रहे हैं, शायद आपको अपने बारे में नॉलेज है तो भी, और नॉलेज नहीं है तो भी, आप इस मुसीबत से निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए, परमात्मा का, परमार्थ का एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलते हुए, और इनकी हालत खराब, बहुत पछता रहे हैं। रिग्रेट, अफसोस, आइसोलेशन, रात में निकलना, सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार, नातेदार से बचना, हर कोई क्वेश्चन का, बहुत गॉसिपिंग हो रहा है। हेटर्स में बहुत गॉसिपिंग हो रहा है। जब आपका उनके साथ कनेक्शन नहीं है, लव लाइफ वगैरह में है, तो और ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है, भाई क्या बात है, कहाँ चला गया, कहाँ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे लेना, तो यहाँ पे अगर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उनकी बेटी हो, फादर इन लॉ और उनका बेटा हो, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकता है। वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई वर्किंग प्लेस पे, कहीं पे भी पछतावा है, रिग्रेट है। कार्मिक फैमिली यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो देखेंगे, देखो, हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट, ये योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स। तो स्पिरिट टीम ले ली है, परेशान मत हो। इतनी बड़ी मुसीबत से बिना एंजल का, बिना स्पिरिट टीम का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई आपके साथ रहेगा, कोई ना कोई आपके पास रहेगा, कोई ना किसी तरह की एनर्जी रहेगी, तभी आप इस तरह के नेगेटिव एनर्जी से आगे लड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, और देखते हैं कि क्या है आएगा मैसेजेस आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं व्यूअर्स के लिए और क्या कुछ मैसेजेस है। ओके, रिवर्स है, दे आर अपॉइंटिंग हेटर्स। तो अब अपॉइंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस मुसीबत में, उस जगह पे खुद पहुंच गए हैं जहां जब इंसान के अच्छे दिन निकलते हैं, पैसे को इन्होंने बहुत मिसयूज किया है, गलत जगह पे, बहुत ही गलत जगह पे। और मिसयूज करने के बाद क्या है कि ये अटक गए हैं, लटक गए हैं, बहुत कुछ इस पर्सन का फेलियर हो चुका है, दिवालिया हो चुके हैं हर जगह से, दिल से, दिमाग से। ऐसे लोगों का तो हम क्या ही बोलेंगे। यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ एंड इट्स वर्किंग। तो हीलर, साइकिक गिफ्ट, बहुत जो लोग जो यहाँ पे हैं
परमात्मा के साथ उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा था, आपको ये हेटर्स मिलना ही था, ठीक है। दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर आपका पूरा एक एक रुपया लेना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, छीनना चाहते थे, तो अब ये सक्सेस नहीं हुए हैं। यूनिवर्स का है एस ऑफ कॉइंस, ये क्या छीनेंगे जब परमात्मा आपका रक्षक हैं, आपको बचा रहे हैं, आपके लिए इंतजाम करके रखे हैं, तो ये क्या ही छीन लेंगे और कितना ही छीन लेंगे। और बताएं तो एंजल, एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। मैंने क्या ही बोली कि जब ये देने वाले ऊपर वाला है तो नीचे वाला कितना ही छीन लेगा। देखो डेथ थ्रेट अगर इन्होंने आपको दिया है, दिए थे, इनको मिल रहा है। और ये जो चीज़ें हैं टावर, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के चक्कर भी काट रहे होंगे, बीमार होंगे कहीं ना कहीं से, जो आपको मारना चाहते थे, छुप छुप के निकल रहे हैं, बच बचा के निकल रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई बच के रहो। अरे बाबा इतना एक लेंगे क्योंकि ये आ रहा था। दे आर कॉजिंग यू टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कुछ लॉस किया है, लूज किया है, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल चुकी है, तो इनके कारण यही लोग हैं, ठीक है। कोई बड़े बड़े चीज़ें अगर हाथ में आता हुआ चीज़ निकल गया है तो ये कारण है, ठीक है। ये हेटर्स हैं, ये दुश्मन के कारण हुआ है। दे गॉट चीटेड रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो इनको वो सजा मिल रही है, जो सजा जहां ये आपको देखना चाहते थे, परमात्मा यूनिवर्स वहां पहुंचा दिए हैं, ठीक है। तो जो चीटिंग आपके साथ की है, जो धोखा दिए हैं, जान से खेलना चाहे हैं, किसी भी तरह का इन्होंने जो आपके साथ जो भी कारण बने हैं वो मिल रहा है इनको, ठीक है। वो धोखा मिल रहा है। स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन, मैंने पहले बोली आपके छोटी छोटी गतिविधियों पे इनकी नजरें हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके लाइफ में। आई स्माइल फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक्सिक बिहाइंड योर बैक। तो मुंह पे मुस्कुराएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, और पीछे से आपके लिए कितना कब्र खोद सकते हैं खोदेंगे। एक और कार्ड लेंगे, ठीक है आप। चलो, फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी। इनके पास और ऑप्शंस नहीं है। इनको अगर इस मुसीबत से बचना है तो इनको पता चल गया है कि आप काफ़ी पावरफुल सोल हैं। ये आए थे आपको, काफ़ी आप लोग यहाँ पे डिवाइन के, परमात्मा के बंदे हैं, यूनिवर्स को मानने वाले हैं, अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं। और इनको माफ़ी इनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये माफ़ी क्या मांगेंगे, बताओ क्या मांगेंगे। पास्ट लाइफ एनिमीज है, पिछले जन्म का है, पिछले जन्म का नफरत को लेके चल रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो जो लोग ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, भेजे थे, सब रिटर्न जा रहा है। और रिटर्न जब जा रहा है, ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ एंजल, स्पिरिट टीम सब वर्क कर रहे थे साथ में, तो रिवर्स जाना था, रिटर्न जाना था। और अब ये इनको लगता है कि माफ़ी मांग लेते हैं, इससे क्या होगा कि जिंदगी जो है आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आपके हेटर्स, आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि आपकी शक्ति का उनको एहसास हुआ है कि आप कितने पावरफुल हैं, कितने पावरफुल सोल हैं। तो इसीलिए इनको लग रहा है कि टकराने से अच्छा है कि झुक जाए। जब तूफान आता है तो कोई पेड़ जो है चाहते हैं कि हम खड़े होके उसका सामना करें, लेकिन लगता है अब उखड़ने लगेंगे तो पेड़ झुक जाते हैं। तो झुकने वाले भी टूटने वाले टूट जाते हैं, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन और क्या कुछ है, क्या मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए, प्लीज व्यूअर्स के लिए मैसेजेज क्या है। प्लीज प्रे फॉर मी। तो जो लोग आपके लाइफ में कहीं अड़ंगा लगाए थे किसी भी तरह का, इतने बुरे जगह से जा रहे हैं कि इनको लगता है कि अगर आप ये आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आपके प्रे लगता है। आप मैनिफेस्टर हैं, मैनिफेस्ट करना आता है, पावरफुल हैं। तो अगर किसी भी तरह से इन्होंने होशियारी की है, किसी भी तरह से, तो इनको पता चल गया है, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि मेरे लिए माफ़ करो। यहाँ पे और भी था नीचे, माफ़ी के कार्ड्स हैं, काफ़ी हैं। प्रे करने के लिए भी बोल रहे हैं ये। दुश्मन चाहते हैं कि अब रिश्ते ठीक हो जाए, और एक बार रिश्ते ठीक हो जाए तो माफ़ी भी मांग लेंगे, बच जाएंगे। तो एक लेसन सिखाने आए थे। ये हेटर्स का मिलना ज़रूरी था आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए।
और आए थे आप लोग। अब देखते हैं कि और क्या कुछ मैसेजेज है। तो इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ मैं। देखो यहाँ क्या आ रहा है, पापियों का गेम ओवर, देख रहे हो। तो कुछ लोग आपको महसूस करना भी चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक ही दो कार्ड ली हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ से लेते हैं। कोई माफ़ी मांगना चाह रहा है कि कोई चाह रहा है कि भाई मेरे लिए प्रे करो। कोई बहुत ही फंसा हुआ है, कहीं फंसे हुए हैं कंडीशन में हेटर्स, और उनका गेम ओवर हो चुका है, इसीलिए सोच रहे हैं कि प्रे करो मेरे लिए, माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी मुझे ख़त्म होना है, वैसे भी होना है, तो क्यों ना शायद माफ़ी मांगने से बच जाए। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद यू। तो कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, चाहती है, क्योंकि उनको लग रहा है शायद लास्ट टाइम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। चेंज इन योर बिहेवियर इज फ्रस्ट्रेटिंग मी। तो आप हमेशा इजीली अवेलेबल हो जाते थे, इस बार अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत पावर में आ चुके हैं, जान चुके हैं आप अपने आप को। एंड सिस्टर एंजल के साथ कनेक्शन हो गया। अब आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते हैं, कार्मा ओवर हो गया है। तो यहाँ पे इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आप सुन क्यों नहीं रहे हैं, मान क्यों नहीं रहे हैं। तूने मेरे को बहुत तड़पाया है, मैं भी तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा, तड़पाऊंगी। किसी के मन में था, पास्ट लाइफ रिलेशन में है, इस रिलेशन में है, तो किसी को दुश्मनी निभाना बहुत मुश्किल पड़ गया। आई वॉन्ट अ रिकन्सिलेशन। तो कोई लोग अगर लव लाइफ में थे, कहीं पे थे, तो ये लोग जो है फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं। तेरी आदत है, मुझे किसी कोई को आपकी एडिक्शन है, आदत है, हैबिचुअल हो चुके हैं कोई, ठीक है। आई बिलीव इन कार्मा नाउ। जब भुगत रहे हैं तो कार्मा पता चल रहा है कि हाँ, जो करते हैं वो लौट के आता है। माई ईगो डिडेंट अलाउ मी टू अंडरस्टैंड ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप एट राइट टाइम। तो बहुत लोगों को यहाँ पे सही समय पे पता नहीं चला, क्योंकि घमंड, अहंकार इतना ज़्यादा होता है, ईगो इतना ज़्यादा होता है, नार्सिसिज्म इतना ज़्यादा होता है, पास्ट लाइफ ये इतना होता है कि तड़पाऊंगा, तड़पाऊंगी, क्योंकि तुमने किया था, की थी। तो यहाँ पे किसी को रिलेशनशिप की खूबसूरती अब पता चल रहा है। वाई आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई एम स्टिल स्टक ऑन यू। इज दिस लव। किसी को लग रहा है क्या यह प्यार है, क्यों मैं बार बार तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। तो कोई जिनको लगता था बड़ा इजीली छोड़ देंगे, चले जाएंगे, आप तड़पोगे, आप पीछे आओगे, उनको बैक आना पड़ रहा है। आई एम वेरी जेलस ऑफ यू। तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते थे, घमंड था, अहंकार था, ईर्ष्या का भावना था, षड्यंत्र रचे हैं, उनको पछतावा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बैक आना चाहते हैं, क्योंकि कार्मा ओवर हो चुका है, गेम खत्म हो चुका है। अब ऐसे व्यक्ति को भी कार्मा पे यकीन होने लगा है। कोई लोग ऐसे फंस गए हैं कि अब वो चाहते हैं कि आपका प्रे, आपकी प्रार्थना जो है उनको निकाल सकता है, और कोई भी चीज़ आपको, उस पर्सन को वहाँ से नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, और आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, और परमात्मा को रीडिंग अगर मैच करता है तो ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, अपना बेहद ख्याल रखें। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन बनाने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। अवेयर रहें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।